ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हर पल हम ब्रह्म भाव में जीने का अभ्यास करते हैं। चाहे हम मौन हो, एकांत में हो, नीरवता में हो, चाहे हम क्रियाशीलता में हो, भीड़ में हो, हमारे भीतर का ब्रह्म भाव, ब्रह्म के साथ हमारा एकत्व, ये खंडित नहीं होना चाहिए। और जब ब्रह्म भाव हमारा अखंड रहता है, इसी को अखंड ब्रह्मचर्य कहते हैं। लंबे लंबे श्वास लेते हुए किसी अन्य विषय का ध्यान न आए, किसी अन्य विषय में चित्त न जाए, भगवान ही केंद्र में हो, भगवान ही परिधि में। सर्वम खलु इदम ब्रह्म का एहसास। हमारा ध्यान, हमारा चित्त, हमारा मन दो जगह अधिक जाता है। एक तो प्रकृति में, और दूसरा बाहर की प्रकृति के अलावा स्वयं की प्रकृति में, अर्थात शरीर में, इंद्रियों में और मन के विषयों में हम रमण करते रहते हैं। इसलिए साधक योगी को प्रकृति की ठीक ठीक स्वरूप का बोध होना चाहिए, अपने स्वरूप का ठीक ठीक बोध होना चाहिए, और परमात्मा के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध होना चाहिए। और जब ये सम्यक बोध हो जाता है, ये विवेक ख्याति हो जाती है, तो फिर कोई भ्रांति शेष नहीं रहती है। फिर प्रकृति में विकृति दिखाई नहीं देती है। फिर ये प्रकृति भगवान की कृति के रूप में दिखती है। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्यः सखा
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं। भगवान ही की दिव्यता का विस्तार सारे संसार में। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा वृथः कस्यचित् धनम्। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। प्रभु तो ही तू, सर्वत्र प्रभु तो ही है। सारी रचना में रचयिता का दर्शन, ब्रह्मांड में ब्रह्म का दर्शन, सब स्वरूपों में ब्रह्म ही के स्वरूप का, सब सुखों में ब्रह्म ही के सुख का, सब संबंधों में ब्रह्म ही के संबंध का, सब ऐश्वर्यों में भगवान ही के ऐश्वर्य का, और सब कार्यों में भागवत कार्य के ब्रह्म कर्म की अनुभूति। तो फिर इस सारे ब्रह्मांड में जब हमने ब्रह्म ही को पाया तो फिर इस माया में और काया में जब भगवान का दर्शन हो गया तो फिर मन जाएगा कहाँ? यही तो जाने की जगह। तो जो ये हमारे चित्त में एक ग्रंथि बनी हुई है कि भगवान में मन नहीं टिकता, कहाँ टिकता है? माया में और काया में। तो माया भगवान की, काया भी भगवान की, मैं भी भगवान का और भगवान मेरा। तो श्वासों पर मन को टिकाएं और अंतर्मुखी हो जाए। सारे ब्रह्मांड में ब्रह्म का दर्शन करना, इसको संध्या उपासना में मनसा परिक्रमा कहते हैं। फिर श्वासों पर मन को टिका करके अंतर्मुखी हो जाते हैं। आज्ञा चक्र में मन को टिकाते हैं और आज्ञा चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में, आज्ञा चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में भगवान ही के रित नियमों को अनुभव किया। आज्ञा चक्र में त्वचा का, मांसपेशियों का, नसनाड़ियों का, हड्डियों का दर्शन नहीं करना। हाँ, प्रत्यक्ष रूप में तो प्रकृति ही दिखेगी, लेकिन इस रचना के पीछे रचयिता को देखना है। यह है ध्यान का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ मेडिटेशन। आज्ञा चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में भगवान के रित नियमों का दर्शन, शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के ब्रह्मांड के एक एक परमाणु से लेकर के पूरे पिंड में और ब्रह्मांड में शरीर की एक एक कोशिका, उनसे बने उत्तक, उनसे बने अवयव और उनसे बना ये पूरा अस्तित्व और व्यक्तित्व हमारा, और ब्रह्मांड की एक एक परमाणु और उनके संघात से बनाए पूरा सृष्टि चक्र। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षमुतोदरम दिवं यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः।
प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, प्राणों के साथ प्रणव की साधना, प्राणों के साथ प्रणव की भक्ति, भगवान से सर्वोच्च प्रेम। भगवान के ऐश्वर्य को अनुभव करना, भगवान की महिमा को स्वीकार करना, यही तो है भगवान की स्तुति। अशुभ का बहुत महिमा मंडन होता है, भोग का बहुत महिमा मंडन होता है, उसका बहुत स्तुति गान होता है, उसको बहुत ग्लैमराइज किया जाता है। वो तो क्षणिक ग्लैमर है, क्षणिक आकर्षण है, वो तो क्षणिक महिमा है। शाश्वत महिमा भगवान की है, जो कभी क्षीण नहीं होती, जो कभी कम नहीं पड़ती। भगवान की स्तुति करते करते उससे प्रीति प्रगाढ़ हो जाती है, भगवान से अनन्य प्रेम हो जाता है। और जिससे प्रेम होता है वहीं तो मन टिकता है। भोगों में प्रेम हो जाता है तो भोग में मन टिकता है, काया में प्रेम हो जाता है तो काया में मन टिकता है, इंद्रियों में प्रेम हो जाता है तो इंद्रियों के विषयों में मन टिकता है, और मन के विषय मान अपमान, इच्छा तृष्णा वासनाएं, उनमें मन टिकता है। काया में माया में जब आकर्षण होता है, उनकी जब हम स्तुति करते हैं, उनकी महिमा का विचार करते हैं, तो उनमें मन टिकता है। स्तुति से प्रभु में प्रीति बढ़ती है, प्रभु के साथ एक रूपता होती है, तो प्रार्थना घटित होती है। प्रार्थना से प्रभु की दिव्यता हमारे जीवन में आती है और हम निराभिमानी हो जाते हैं। अज्ञान और अहंकार, ये दो तो बड़ी दीवारें हैं जो अपने दीदार से, अपने प्यार से, उस प्रभु से हमें दूर करती है। फिर प्रभु के साथ हम एकाकार हो जाते हैं। प्रभु की उपासना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक प्रभु की भक्ति, आराधना, ध्यान, प्राण माध्यम बनते हैं। प्राणों के साथ प्राणों की आराधना। प्राण ब्रह्म है, और मात्र प्राण ही ब्रह्म नहीं, ये पिंड, ये ब्रह्मांड, सब कुछ ब्रह्ममय ही है। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, और यही भाव चेतना हमारी अखंड बनी रहे। ओम ब्रह्मेव इदं अमृतं पुरस्तात्, ओम ब्रह्मेव इदं अमृतं पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात्, ब्रह्म पश्चात्, ब्रह्म दक्षिणतः, ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण, ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण, अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। ॐ सर्वं खलु इदं ब्रह्म। ॐ खं ब्रह्म। ॐ प्रतिष्ठा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत् विजानतः, तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। प्रभु के एकत्व में, प्रभु आप ही मेरे सन्मुख हो, आप ही आगे, आप ही पीछे, आप ही दाएं, आप ही बाएं, आप ही नीचे, आप ही ऊपर, सर्वत्र प्रभु आप ही का तो एकत्व है।
ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा। ओम में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाए। प्राणों के साथ ओंकार का ध्यान और सब कुछ की ओंकार में अनुभूति। अब इसमें दो बड़े माध्यम हैं, एक तो दीर्घ और सूक्ष्म श्वास, मानी भस्त्रिका का सूक्ष्म आलंबन, और भस्त्रिका में प्राणों के साथ प्रणव का आलंबन। एतत् आलंबनम श्रेष्ठम, एतत् आलंबनम परम, एतत् आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। या फिर कपालभाति का सूक्ष्म आलंबन बिना ध्वनि के। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों की जागरण की अनुभूति। कुछ हमारी काल्पनिक मान्यताएं होती हैं, कुछ वास्तविक मान्यताएं हैं, वास्तविक अवधारणाएं हैं। तो मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियों का जागरण ये कोई काल्पनिक मान्यता नहीं है, काल्पनिक अवधारणा नहीं है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयुध्या तस्यां हिरण्यकोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। मूलाधार से सहस्रार तक आप भस्त्रिका का दीर्घ और सूक्ष्म आलंबन लेते समय भी सहस्रार से लेकर के मूलाधार तक, और छोड़ते समय मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अंतःचक्रों की, अष्टचक्रों की जागृति की अनुभूति करें। कपालभाति के भी सूक्ष्म आलंबन में मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियों की जागरण की अनुभूति। और ये देह देवालय शिवालय हो रहा है, सब कुछ दिव्यता में रूपांतरित हो रहा है। श्वास की ध्वनि ना हो, ध्वनि रहित प्राण, साउंडलेस ब्रीदिंग। ओंकार के जप की दो स्थितियां हैं, एक तो हर श्वास के साथ ओंकार का जप, एक है ओंकार का एक बार जप किया और फिर बस ओंकार की अर्थ भावना में सब कुछ ओंकार में है, ब्रह्ममय है, उसमें खो गए। एक बार ओंकार का जप किया और फिर ओंकार के अर्थ में समाहित हो गए, ओंकार में समाहित हो गए। इसको बोलते हैं तस्य वाचकः प्रणवः तद जपस तद अर्थ भावना। जैसे जिसकी चित्त की अनुकूलता, किसी का क्षिप्त चित्त है, किसी का मूढ़ है, किसी का विक्षिप्त है, किसी का एकाग्र है। साधना करते करते, योग करते करते, ध्यान करते करते, स्वाध्यायात योगम आसीत योगात स्वाध्यायम आमनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। तपस्वाध्याय ईश्वर पुनिधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। क्लेश तनु होते जाएंगे। किसी की चित्त की स्थिति चाहे कैसी भी हो, सब अंततः अपने क्लेशों को तनु कर पाएंगे, अपने विकारों को दग्ध बीज कर पाएंगे। तो भस्त्रिका का दीर्घ और सूक्ष्म आलंबन
बौद्ध दर्शन में इसी को विपश्यना, जैन दर्शन में प्रेक्षा और योग दर्शन में धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञान योग की ये प्रक्रिया है। क्रिया योग की ये प्रक्रिया है। समाधि योग की प्रक्रिया है। सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि आदि नामों से योग की इन स्थितियों को शाब्दिक अनुभूति दी गई है। आधा घंटे तक साधक का यदि कपालभाति करने का भी अभ्यास सिद्ध हो जाता है पूरी एकाग्रता के साथ प्रभु के एकत्व में अवस्थित होकर के, ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ एक रूप होकर के, कोई भी केंद्र बनाया मूलाधार से सहस्रार तक, ये धारणा देश बंधस्य तस्य तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, भगवान के साथ एकतानता, एक रूपता, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। साधना काल में भगवान के साथ एक रूपता, साधना काल में जितने हम भगवान के साथ एकाकार रहेंगे, व्यवहार काल में भी फिर ये हमारी प्रभु के साथ एक रूपता, प्रभु के साथ तन्मयता, ये हमारा ब्रह्म भाव खंडित नहीं होगा। साधना काल में और व्यवहार काल में, योग के समय, कर्म योग के समय भगवान के साथ हमारी एक रूपता खंडित नहीं होनी चाहिए। और भगवान के साथ एक रूपता स्थापित हो गई तो फिर
जीवन में कोई द्वंद्व, जीवन में कोई दुख शेष ही नहीं रह पाता। दुख तो हमें तभी होते हैं जब हम भगवान से दूर होते हैं, भोगों में आसक्त हो जाते हैं। आसक्तिपूर्ण मांगों से युक्त हो जाते हैं। अपनी मांग कुछ है ही नहीं, अपनी इच्छा कुछ है ही नहीं, अपनी वासना कुछ है ही नहीं, अपनी कामना कुछ है ही नहीं। अब तो बस मेरी कामना का आधार बन गया आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा, आदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश। हमें आत्म काम होना है, आत्मा में परमात्मा की जो कामनाएं हैं, दिव्य काम, आप्त काम होना है, दिव्य काम होना है, ब्रह्म काम होना है, आप्त काम। जैसे आप्त पुरुष ऋषि दिव्य संकल्पों से युक्त जीवन जीते थे, ऐसे ही हमें जीना है। जैसे आप्त पुरुषों ने जीवन जीने की मर्यादाएं बताई हैं, वैसे ही हमें जीना है। आप्त काम, आत्म काम, आत्मा में जो परमात्मा की प्रेरणा, संदेश, निर्देश, उपदेश, आदेश उठता है, उसका अनादर नहीं करना कभी भी। यही है भगवान की आज्ञा में जीना। इसी को कहते हैं भगवद इच्छा में जीना। इसी को कहते हैं ब्रह्म काम होना। तो अपनी कामना में हमें जब पूर्ति हो जाती है तो सुख मिलता है, पूर्ति नहीं होती है तो दुख मिलता है। और इच्छाओं की पूर्ति पूरी कभी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी पूर्ति होती है इच्छा की। इच्छाएं हमारी आंशिक रूप से पूर्ण होती है। सभी इच्छाएं पूरी तरह से कभी भी पूरी होती ही नहीं। तेरी सगुण साकार भक्ति करते हुए, सगुण साकार भक्ति ही है, ये सारा अस्तित्व भगवान ही की रचना है, भगवान ही की महिमा, भगवान ही का ऐश्वर्य, भगवान ही के रीति नियमों का विधान है। ये सारी सृष्टि भगवान ही का मूर्त रूप है। सगुण साकार रूप में पूरे अस्तित्व का अनुभव करते हुए, संपूर्ण अस्तित्व में भगवत्ता का दर्शन करते हुए, संपूर्ण अस्तित्व के प्रति दिव्यता का, कृतज्ञता का भाव रखते हुए, इस पूरे अस्तित्व के प्रति अपने कर्तव्यों को ही भगवान की भक्ति के रूप में स्वीकार करते हुए भगवान की हम सगुण भक्ति करें। प्रभु ये वरदान दो, ये सद्ज्ञान दो, सद्विवेक दो। तेरी सगुण साकार भक्ति हम कर सके, सब में तेरे ही स्वरूप का दर्शन करें। मनुष्य और मनुष्यतर जितना भी जड़ चेतन अस्तित्व है, इस सब में प्रभु आप ही के मूर्त रूप को, आप ही के दृश्य रूप को, आप ही के व्यक्त रूप को, आप ही की सगुण साकार रूप को अनुभव करते हुए इसके प्रति पूर्ण कृतज्ञता का भाव रखते अपने कर्तव्य का हम विवेकपूर्ण निर्वहन कर सके, न्यायपूर्ण निर्वहन कर सके और सगुण साकार भक्ति करते हुए सगुण निराकार रूप में आत्मा में है परमात्मा, है प्रभु, हे पिता, हे परमात्मा, आप जो प्रेरणा देते हो, मेरी आत्मा में जो संदेश, उपदेश, निर्देश, आदेश देते हो, मैं उनकी एक बार भी अवहेलना न करूं।
एक बार भी हे प्रभु आप मेरी आत्मा में जो प्रेरणा देते हो, निर्देश, संदेश, उपदेश, आदेश देते हो, उसकी अवहेलना न करो, उसका निरादर न करो, उसका अनादर न करो प्रभु। तेरी सगुण निराकार भक्ति करो। आत्मा में हे परमात्मा जो आप प्रेरणा देते हो, मस्तिष्क में जो आप सद्ज्ञान देते हो, उस सद्ज्ञान से, सद्विवेक से वंचित न रहो और ज्ञान पूर्वक ही आचरण करो। हृदय में जो दिव्य संवेदनाएं भरते हो, प्रेम करुणा वात्सल्य से मुझे युक्त करते हो, उससे कभी मुक्त ना हो। और तेरे दिए हुए सामर्थ्य को कभी अपना न मानो। निरभिमानिता के साथ जियो। अहंकार ना आए मेरे मन, अहंकार ना आए मेरे जीवन में। हे प्रभु ऐसी ही सद प्रेरणा दो, ऐसा ही सद ज्ञान दो, ऐसा ही सद्भाव दो, ऐसा ही सात्विक सामर्थ्य दो। मैं तेरी सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार भक्ति करता हुआ, तेरी आराधना करता हुआ, साधना करता हुआ तुझे ही सदा प्राप्त हो। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ेंगे और सहज रूप से दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का ऊष्मा कंजन आँखों पर, चेहरे पर करते हुए इससे आँखों की
रोशनी बढ़ती है, चेहरे पर दिव्यता आती है। सहज होकर के अब योग के बाद कर्म योग की तैयारी कर रहे हैं। ये तो हो गया योग, ध्यान योग। ध्यान योग का अभ्यास 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, अधिकतम मानो 8 घंटा कोई लंबी लंबी समाधि लगाता है, तो फिर भी तो 24 घंटा है ना। तो फिर भी हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के बिना तो हम एक क्षण भी ठहर नहीं सकते। नहीं कस्यत क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कुर्वन्य विह कर्माणि जिजीविषेत शतं समय। सब मेरे साथ बोलेंगे, कुर्वन्य विह कर्माणि जिजीविषेत शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इव अंभसा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। कर्म कैसे करना? ब्रह्मणि आधाय कर्मणि, भगवान में रह करके कर्म करना, तो फिर भागवत कर्म हो जाएगा, दिव्य कर्म हो जाएगा, ब्रह्म कर्म हो जाएगा, जिसको अभी मैं कह रहा था। ये भगवत इच्छा, आत्मा में परमात्मा की जो प्रेरणा, आदेश, निर्देश, उपदेश, संदेश, उसके अनुरूप कर्म, यही है दिव्य कर्म। क्या है ये बोलो? दिव्य कर्म। इसी को श्री अरविंद ने कहा भागवत कर्म। क्या है ये? इसी को भगवत गीता में ब्रह्म कर्म भी कहा। क्या कहा? ब्रह्म कर्म, दिव्य कर्म, भागवत कर्म। इसी को कहते हैं ब्रह्म काम होना। कैसा होना? ब्रह्म काम होना, आप्त काम होना, ब्रह्म काम, दिव्य काम, ब्रह्म काम होंगे हम, दिव्य कर्म करेंगे, भागवत कर्म करेंगे हम। आप्त काम होकर के जीना, आत्म काम होकर जीना, इसी को कहते हैं निष्काम होकर के जीना, इसी को कहते हैं अकाम होकर के जीना। यह कर्मयोग, इसी को कहा ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जो भगवान में रह करके, संग को छोड़ करके, आसक्ति को छोड़ करके, वासनाओं से, अपनी आसक्तिपूर्ण मांगों से, कामनाओं से मुक्त होकर के जो कर्म किया, यह है योग।